Yeah, okay. So, yesterday we have, not yesterday, last time we have discussed about activity, right? And everyone, have you downloaded the Android Studio successfully? Kalyani, do you have any issue? Kalyani, हुआ? Download हुआ? Kalyani, have you downloaded the Android Studio? Installed हुआ properly, successfully? Remaining Sneha, Pratibha, Palas, have you installed the Android Studio successfully? Do you have any issue? Payal, Shreyas, any नो issue सर। you have? Okay. Okay. हेलो सर, मेरा नहीं हुआ वो, क्या वहीं हो पे रहा है? अटका था ना। वहीं पे अटक रहा है। हाँ। कल्याणी सर आपका। बीच में अटक कर मतलब रिज्यूम करो तो वापस से शुरू हो जा रहा है, वो पूरा हो ही नहीं रहा। अमन आपका भी नहीं हो रहा। नो सर। आपका रैम क्या है? सिस्टम का रैम क्या है? सर चेक करके बता रहे सर, 512 ही है, मतलब 8 512 रैम मतलब पूछ रहा हूँ मैं, रैम 8। 512। सर कल ये स्टोरेज 8 कल्याणी 500। नहीं 500। हाँ सर, चेक करके बताती मैं भी। एक तो स्पेस का प्रॉब्लम होगा, स्पेस फ्री करो क्योंकि इट इज समथिंग लाइक वन 3 पॉइंट समथिंग लाइक जीबी। थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज, योर RAM should be 8 GB minimum. If you will not have that, it will not work. So below 8 GB, it will not work. Okay. Second thing is a space. You should have a good space because let's see if I सर can 8 GB रैम है। Java program file and C, and here I will go is program files and Android Studio. Okay, so I have like this Android Studio. Okay, let me show you. So yeah, the space should be like, you should have a space. Okay, you should have a proper or a sufficient space. Okay, I think it is consuming in my computer 2.27 GB. One of the problem is like why it is stopping, because it is not because your system is not having a space left. Just take out the space. Okay, second thing is RAM. You should have a 8 GB RAM. Okay, just try to check it out. If you can, you have a proper space. Okay, it need a space, it need a RAM, good RAM. Space check करो कल्याणी, अमन, check out the space. 512 में नहीं होगा, सर। it will not सर work out. 8 है। 8 GB RAM है कल्याणी, RAM कितना है? हाँ सर, चेक कर रहे हैं। 8+। ओके, स्पेस आपका सर मिनिमम। स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है सर, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है सर साइट पे से। साइट पे से डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, आधा हो रहा है और कैंसिल हो जा रहा है। आधा हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यस एक काम करो, पूरा जो है ना पूरा डिलीट कर दो, सारा इंस्टॉल करो, जो भी आपने डाउनलोड किया उसको उसको उस फाइल को भी उड़ा दो। ओके, सर। ओके और सर। जस्ट डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। दो चीज, स्पेस आपका टोटल स्पेस कितना है? अमन, स्पेस कितना है अपने पास? सर 8 512 है। 512। मतलब 8 512 है सर, लिखा हुआ है वहाँ पे 8 GB। 512 जी। 8 GB रैम है, मतलब आप 8 GB देखो। रैम है और स्पेस कितना है? 512। उसमें यस से सर। कितना लेफ्ट है? सर बहुत लेफ्ट है, कुछ भी यूज नहीं है। बहुत लेफ्ट है। ओके। यस सर। क्या करो, फिर से डाउनलोड करो, ये जो आपने फाइल डाउनलोड किया होगा ना उसको डिलीट कर दो। एंड एक बार कुछ ना कुछ ओके फाइल सर। जो है आपकी मिसिंग है। एक और ध्यान रखना, जब भी आप डाउनलोड कर रहे हो तो जो विंडोज डिफेंडर है उसको ऑफ करना, क्योंकि विंडोज डिफेंडर अगर आपको कुछ फाइल्स नहीं उड़ा देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर से डाउनलोड करो, सारा डिलीट कर दो, फिर से डाउनलोड करो, ठीक है? डाउनलोड पे लगा दो। और आपका विंडोज डिफेंडर है जो ऑफ रखना, उसका विंडोज डिफेंडर कैसे ऑफ करता है? जस्ट जस्ट गो लाइक हियर, जस्ट टाइप अ डिफेंडर। ओके, सो आपको विंडोज डिफेंडर मिल जाएगा। लाइक आई एम जस्ट ओपनिंग माय डिफेंडर, तो आपको ये विंडोज डिफेंड, ओके, आई एम ओपनिंग रॉन्ग। विंडोज डिफेंडर, ये जो विंडोज डिफेंडर होता है ना, इसको ऑफ करो। जस्ट टर्न ऑफ दिस फॉर अ वाइल। ओके, इसको ऑफ करो क्योंकि आपकी फाइल अगर उड़ा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
ओके, इतना चीज करो और पूरा डिलीट कर दो। सबसे पहले सारे के सारा डिलीट कर दो, कुछ फाइल मिसिंग है, कुछ प्रेजेंट होगा उसमें दिक्कत होगा। ओके सर, अभी मतलब लगा हुआ है, आधा हो गया है, फिर हाँ अगर नहीं प्रतीक, हुआ तो बता कल्याण देना। यू ऑल्सो डाउनलोड द फाइल अगेन, ओके, और विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर देना। ओके, देखो अभी क्या होता है तो। ओके, जस्ट डाउनलोड लगा दो और देन सी। Okay, so last time we have discussed about what activity. So see, activity is a page. जब भी आप कोई application start करते हैं तो it is a page. So you get a page, means in your application you move from one page to another page. So you will have a page. Okay, and the page, as a user we will call it as a page, but as a programmer it is activity for you. So we have to deal with activity. Okay, number of activity we have to deal with. And let's see. So whenever you open any application, whatever you screen on your, whatever you can see on your screen, it is activity. And a particular application can have a multiple activities. Okay, activity simply means a page. Okay, activity simply means a page. Okay, and every activity have a two things. Okay, ध्यान देना, every activity will have a two things. So in your application you can see a number of buttons, number of text boxes, you can see a different widget. You can you see actually different buttons है, कहीं पे text boxes हैं, कहीं पे बहुत सारी चीजें एंड्रॉइड widget में आती है. So the page, or we can say activity, or as a user you will call it as page, and as a programmer you will call it as an activity. So every activity has have a two things. It will have layouts. First of all, it will have a layout. Layout का मतलब, layout का what is the importance of layout, why we are adding a layout? So layout is it is like the way you want to arrange particular widget or elements, like a button, you wanted to, how you wanted to arrange and play with the widget. So अगर हम उसको manually अगर उसको arrange करेंगे तो it will take a lot of time. So that's why we have a different layout. Suppose you wanted to arrange the element vertically, you wanted to show the list like a one contact, we have 1 2 3 4 5 6. You wanted to show the contacts in the like this, you wanted to arrange one after another, one below another. So अगर आप इसको manually करेंगे तो it will take a time. So that's why Android have some layouts. So if I wanted to arrange the elements like this, like vertically, linear vertically, so I have a linear vertical layout. So if you wanted to arrange the element linear horizontally, we have a linear horizontal layout. So every activity have a two things. First one is a layout. So first one is a view group. So view group is called as a layout, and second one is a view. So view could be button, everything. जो भी view को हम यहाँ पे define करेंगे like a widget. Okay, view could be, view will be like a widget. It is a widget. Okay, so this is the two things we have in the activity. Every activity have a two things. First is a view groups, and second is a view. Are you getting this? So what does this view group means? View group means it is a layout. Means we have a different types of layout. We will also discuss the different types of a layout. Okay, but what does this view group means? View group means layout. View group is called as a layout. Okay, view group is called as a layout. So हम directly कुछ भी means you can't directly add any component or widget inside this activity. I will tell you everything, but अभी इसको थोड़ा simple रखने के लिए मैं ज़्यादा चीज़ें discuss नहीं करूँगा. I will go slow means slowly. Okay. Okay. So we have two things in activity. Okay. So what are the two things we have in activity? First is View group. view group. Second is view. View and view. View. Okay. What we have in activity? View and view group. Everyone, what we have in activity? View and view group. व्यू एंड व्यू ग्रुप। What is meant by view group? View group का मतलब होता है layout. What is meant by view group? View group लेआउट। means layout. And what is meant by view? View is like all the widget we are going to add. हम सारे widget देखेंगे. Widget का मतलब होता है like the just take an example of button you have. When you open your application, there are some buttons. So it is called as a widget. So it is, activity is composed of two things. It has a view groups means layout, and it has a widget. Okay.
So let's start. I'm just going to start my Android Studio. Okay. And whenever we start any project, we have to select the activity. I'm starting my Android Studio. Okay. So when you open it first time, it will looks different. And I will just click on file. Just go on file, new and new project. Okay. Once again, click on file, new and new project. Okay. And after that, you can see that we have a number of activity. Activity simply means the page. It is a page. Okay. It is just a page. Okay, so as we are starting from the scratch, we will choose a empty activity. Means empty means we wanted to we wanted to start from scratch. We don't need any kind of a customization in this. We will go from scratch. So that's why I'm choosing an empty activity. Don't click this empty activity. Okay, empty view activity. Okay, just click on empty view activity. Okay, guys, just click on empty view activity and just click next. Okay, so after you have selected activity, now it is a time to give the name of to your project, because we are creating a project and it is time to give the name of your project. So I will say my application 02. Okay, I'm just giving any name, my app. Okay, so this is the name and this is a package. We will also discuss about package. And in language you will get two things like a Java and Kotlin. Just choose a Java. Okay, maybe you have a different version, so you have to see where you can find this language section. So in language you have to choose you will get a Java or Kotlin. So just click on Java and I will just click on finish. Okay, after clicking on finish, see, after clicking on finish, yeah, so it is my application. I will close this. Yeah, see, it is open. Okay, and now here we can see we have a two files like activity main.xml and Java. Okay, so we have talked about that every activity will have a layout, means every activity will have a view and view groups. Okay, but we have talked about that in the case of a XML. In the case of a GUI, means I have told that every activity will have a view and view groups. But this is I'm this is what this is I have said that every activity will have a view and view groups. In case of XML, it will have a view and view groups. Okay, in case of a XML, it will have this view and view group. So when we talk about now we have created an activity, we have created an empty activity, and we got two files because we हमें पता है कि in when you wanted to create any application, there are two programming languages needed, XML and Java, right? That's why as we have created a activity, so we got two files. Every activity will have a two files like a XML and Java, because XML is used for what is the use of XML? Yes, what is the use of XML? Everyone, what is the use of XML? Anyone? Yes. Used for development of GUI. Right. It is used for development of GUI. And I, as I have told you, every activity will have a two things like a view and view group. It is true, but every activity will have a view and view group in case of its XML. Means whenever we are talking about the design section, okay, it will have a view and view group. But every activity will have a two files as well, like XML and Java. So we have XML where we are going to design uh, this activity, where we are going to design this activity. So in design section, in design of this activity, we will have two things like XML and Java. In design section of this XML, in design of this XML, we have two things like XML, or sorry, we have a layout and view group. In design of this activity, I'm talking about design. Okay, in design of this activity, we have to deal with we have to deal with layout, view and view group, means layout and uh, widget. Okay, but in Java is used for functionality, means you have developed the design. Now if you need a functionality, you have to take the help of Java. So every activity you will create, it will have a two files, XML and Java. And in design section of every activity, in design section,
we will have to deal with two things like view and view groups. So with the help of this view and view group, what we are going to do, we are designing our activity. View and view group, we are designing our activity with the help of views and view group. And main activity means Java is used for functionality. What means if you need a functionality means अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, बटन, your app should be functional, it should do something. So if I wanted to do that, we have to take the help of Java. So in design we are dealing with this means it is activity. I'm not talking about this is not activity. Activity has a two files like a XML and Java. When we talk about the XML के हम XML के अंदर हमें दो फाइल्स के साथ, दो चीजों के साथ डील करना पड़ता है, लाइक व्यू एंड व्यू ग्रुप्स, layout and widget. Okay, so I have opened this. See, I have opened this. As I have opened this as I have created this project, I got two files: activity main dot activity underscore main dot XML and main activity dot Java. Are you getting this? So just go on files, new and new project. Just create a new project. Okay, go and create a new project and just select the give the name of your application and just select the language. Make sure you will select a Java. Okay, select a Java as a language because we need a Java as a functional language. We will have a Kotlin, but we are focusing on a Java. So just create a new project, then we will discuss for the how what we have to do. Okay, files, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. एक जो भी हमारी एक्टिविटी है, ओके, जो भी हमारी एक्टिविटी है, each activity will have a two files. Suppose I have this activity, just consider this is the activity I have. Okay, suppose this is the activity. Okay, this is the activity I have. तो जब भी आप कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो एवरी एक्टिविटी में दो फाइल्स होती है. एक फाइल होती है आपकी XML की. XML is used for development of GUI. So one file will you will get a XML and one file you will get a Java. So every activity will have a two files. ऐसा नहीं होगा कि ओनली XML है, ओनली जावा इज देयर. नो, एवरी एक्टिविटी विल हैव अ टू फाइल्स लाइक अ XML and Java. And in XML we have to deal with what? View and view groups. In XML we have to deal with views. So I will say view group and views. So every activity will have a two files, XML and Java. So as we have created a project, you can see on two files here. Okay, XML एंड जावा. सो XML यूज फॉर जो भी डिजाइनिंग पार्ट का होगा वो हम करेंगे XML में, और जो भी फंक्शनैलिटी का पार्ट होगा वो करेंगे जावा. सो अभी हम डिजाइनिंग में फोकस करते हैं. ठीक है, सो ये फाइल हमें मिल गई है. सो इट इज XML फाइल. अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो जैसे मैं XML फाइल पे, नाउ आई एम इन XML फाइल, मैं XML फाइल पे प्रेजेंट होगी, और XML फाइल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शंस मिलेंगे. कोड, यानी ये जो XML फाइल है इसका कोड, क्या आपको कोड देखना है? तो नाउ वी हैव सिलेक्टेड व्हाट? कोड. तो हमें कोड दिख रहा है. नाउ इफ आई वांटेड टू सी द डिजाइन, आई विल क्लिक ऑन डिजाइन एंड आई कैन सी द डिजाइन एज वेल. तो जो भी कोड है हमारा, उसका डिजाइन सेक्शन ऐसा दिखेगा हमें. ये डिजाइन पार्ट है किसका? XML का. यानी इट इज ऑन अस कि हमें कोड देखना है, क्या हमें कोड करना है. आपको अगर इफ यू वांटेड टू वर्क आउट डील विद द कोड, सो वी हैव टू गो इन दिस कोड सेक्शन. XML के अंदर कोड होता है. दूसरी चीज होता है डिजाइन. क्या आप डिजाइन कर डायरेक्टली, देखो XML के अंदर हम डायरेक्टली कोड जनरेट कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू राइट इन लाइन ऑफ कोड, वी कैन डायरेक्टली जनरेट अ कोड. मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जनरेट करते हैं. but there are two things. You can write a code as well for development of, for designing your GUI, and you can directly generate your XML code as well. How? I will tell you everything. but design में एक ये होती है कि आपको XML, you can write XML code. Second, you can do a directly designing by without writing any line of code. And third, we have like a split. So आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिजाइन में दिखेगा. सपोज I will just do something. I will just do something. तो यहाँ पे I will do something. See, I'm doing something here, like a background. Okay, and black. See, I have changed here something, and you can see the changes here. Miss, split is used for you are coding here and you wanted to see the result as well. So we in XML we have three things like a code where you can code. Split means you can code and see the output of your whatever designing you are doing. And third, we have a design. So
इन XML वी हैव 3 सेक्शंस, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। इतना क्लियर है? इतना समझा? इतना क्लियर है गाइस? सो इन XML वी Yes. हैव 3 थिंग्स, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। ठीक है, we have a code, we have a split, and we have a design. So now okay, so we have created this we have this project like in, अगर आप अभी अपना एप्लीकेशन देखेंगे ना, इसमें कुछ भी हमने बनाया नहीं, वी हैव डिड नथिंग। ओके, सो वी हैव डिड नथिंग, हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं बनाया है। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ भी डेवलप नहीं किया। So as you can see on your screen, so this is your phone, this is the designing will look like. So whatever you will do, it will look like, it will reflect here. Okay, I will just go in code and or split. Okay, I can see what I wanted to tell you. Okay, so this is what our structure look like. In case of XML, we are not working with Java. Okay, XML के बारे में बात करते हैं। ओके, सो वी हैव दिस कोड। ओके, मैंने बता दिया ये हमारा कोड है। अगर आपको कोड करना है स्ट्रक्चर, तो आप कोड भी कर सकते हैं। डिजाइन, आप डिजाइन में जाके मैंने बोला कि आप डायरेक्टली जो व्यू, डायरेक्टली जो कोड है वो डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। इसको समझो, जो भी आपका जो भी डैशबोर्ड है इसको समझो थोड़ा। सबसे पहले मैं कोड में गया हूँ। वी हैव इन XML पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। सो यू कैन कोड, यू कैन स्प्लिट एज वेल, यू कैन डिजाइन। अगर आपको डिजाइन करना है डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनीथिंग, इस पैलेट को समझो, पैलेट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक पैलेट नाम का ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पैलेट, मैं डिजाइन में गया हूँ। आई हैव क्लिक ऑन डिजाइन एंड हियर यू कैन सी अ पैलेट। सी यू कैन सी अ पैलेट हियर, दिख रहा है क्या पैलेट? मैं मेरा माउस देखना, हवर कर रहा हूँ, दिख रहा है पैलेट? यस सर। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन पैलेट एंड आफ्टर क्लिक ऑन, आप क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, क्लिक पैलेट पे क्लिक किया एंड हियर एवरी ऑल द विजेट आर हियर। जितने भी विजेट्स है यहाँ पे हैं। यानी सपोज अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट में बटन ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा बटन को ड्रॉप डाउन करूंगा, यहाँ से लेके जाऊंगा और मेरे प्रोजेक्ट में ड्रॉप डाउन कर दूंगा। बटन मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये बटन मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, नया बटन। हाँ, ये बटन मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया। अगर मैं कोड में जाता हूँ तो देखो बटन का जो कोड है वो अपने आप जनरेट होके आ गया, मुझे बटन का कोड लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है? फिर से डिजाइन में जाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। अब मैं कोड में जाता हूँ, देखो उसका कोड अपने आप जनरेट होके आ गया है। सो वी कैन डायरेक्टली जनरेट अ कोड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एवरीवन रिमेनिंग, प्रतिभा, स्नेहा और पलाश, आर यू गेटिंग दिस? सो ये कब मिलेगा आपको? जब आप XML पे जाएंगे, XML में आपको डिजाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और डिजाइन के अंदर आपको मिलेगा पैलेट। पैलेट में आप डायरेक्टली कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है। डायरेक्टली टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे देखो, आई हैव गॉट टेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्टली टेक्स्ट आ गया। ये अभी मैंने डाला, मैं और कुछ डालता हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। यहाँ पे ये आ गया, आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप समथिंग, यहाँ पे ये आ गया। और इसका जो कोड है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, मुझे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। So design section में you can go directly by drag and drop component. You can directly drag and drop this widget. It is a widget. You can directly drag and drop. Are you getting this, guys? Yes, everyone. Are you getting this? Yes. Are you getting this? Please let me know. Okay. So this is the palette we have. Okay. In design, आप डिजाइन में जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पैलेट मिलेगा। सो दिस इज द पैलेट, जहाँ पे आप सारी चीजें आपको मिलेगी। तो पैलेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। देन आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंपोनेंट ट्री। यहाँ पे दिख रहा है कि कंपोनेंट ट्री, मैं हवर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि कंपोनेंट ट्री। नीचे जहाँ पे मेरा माउस है वहां पे देखना, कंपोनेंट ट्री दिख रहा है। सेम जहाँ पे पैलेट था ना, उसके नीचे जाओ, उसी से नीचे जाओ सीधा, दिख रहा है यहाँ पे कंपोनेंट ट्री। यस सर। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो कंपोनेंट ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ऐप बनाएंगे, तो कंपोनेंट ट्री का मतलब क्या होता है कि आपने आपके ऐप में क्या क्या एलिमेंट डाले हुए हैं, क्या क्या एलिमेंट आपने डाले हैं, यानी आपने क्या क्या ऐड किया हुआ है, क्या क्या काम आपने किया हुआ है। तो अभी जो हमने एक्टिविटी, अभी जो ये हमारा जो पेज है XML का, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। इसमें एक बाय डिफॉल्ट हमें कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है, आप यहाँ से ध्यान देखना। इसलिए मैंने बोला कि XML में दो चीजों से वर्कआउट, दो चीजों से चीजों के साथ हैंडल करना पड़ता है। दो चीजों के साथ में हमें काम करना पड़ता है, एक होता है लेआउट एंड एक होता है व्यू।
ये हो गया आपका लेआउट, एक होता है, ये हो गया आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है कंस्ट्रेंट लेआउट, एंड ये मिल रहा है हमें टेक्स्ट व्यू। तो ये टेक्स्ट व्यू क्या है, एक व्यू है, इट इज अ व्यू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक्स्ट व्यू, इट इज अ व्यू। एंड ये क्या है, एक लेआउट है। लेआउट को क्या बोलते हैं अपन, व्हाट वी कॉल टू लेआउट, लेआउट को क्या बोलते हैं, व्यू View ग्रुप। group. लेआउट को क्या बोलते हैं, View व्यू। groups. तो इट इज View व्हाट group. वी हैव टू डील विद एक्सएमएल। एक्सएमएल में दो चीजें होती है, लेआउट एंड विजेट, और व्यू एंड व्यू ग्रुप्स। तो दिस इज अ व्यू, सॉरी दिस इज अ व्यू ग्रुप एंड दिस इज अ व्यू। सो बाय डिफॉल्ट अभी हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, तो आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, कंसेंट लेआउट एंड टेक्स्ट व्यू। अगर मैं कुछ और ऐड करता हूँ, सी मैं पैलेट में जाता हूँ, आई एम गोइंग इन पैलेट एंड मैं यहाँ पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, बटन में कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नीचे जाता हूँ कंपोनेंट ट्री में। तो कंपोनेंट ट्री में आपको देखने को मिलेगा, देखो आपने बटन ऐड किया ना, तो यहाँ पे बटन दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपने अभी एक नया बटन ऐड किया, तो आपको बटन दिख रहा है, ये बटन 2, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये होता है आपका कंपोनेंट ट्री। एक तो मैंने बताया पैलेट, ये होता है पैलेट जिससे आप डायरेक्टली विजेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा होता है आपके पास कंपोनेंट ट्री, जिसमें जितने भी चीजें आपने अभी तक ऐड की है वो सारी चीजें दिखेंगी। और अगर ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड की बात, ये तो मैंने बात कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। अगर हम राइट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट वाला सेक्शन मिलेगा। एट्रीब्यूट दिख रहा है कि यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट दिख रहा है, कैन यू सी हाँ एवरीवन, सर. एट्रीब्यूट डिजाइन के नीचे आपको यस सर। एट्रीब्यूट दिखेगा। इस पे क्लिक करता हूँ, तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, देखो आपको जो भी करना है, आपको जो भी चीजें करना है, आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट से करवा सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शंस होते हैं, हमें लिखने का, मैं आपको कोड लिखने का झंझट दूंगा ही नहीं, जहाँ पे लिखना है वहीं पे लिखना है ना, ज्यादा काम नहीं दूंगा कोड लिखने का। अच्छा, अगर ये बटन है, देखो ये बटन है, ये बटन है ना, अगर ये बटन का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं डायरेक्ट मैं बटन पे क्लिक करूंगा, एट्रीब्यूट में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा कलर। ओके, यहाँ पे मैं जैसे ही कलर कलर सर्च करता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे आके टेक्स्ट कलर, अलग अलग कलर मेरे पास आ रहे हैं। सपोज मैं एक एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक एक्टिविटी पे क्लिक किया, इन्हें जो एक्टिविटी है यानी पेज पे क्लिक किया। अब पेज पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑप्शन आ गया। अब बैकग्राउंड में क्या करते हैं, कुछ सेट कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं कुछ कलर सेट कर दूंगा, तो अपने आप बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। कोड लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया ना, एक्टिविटी में यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब आप अगर कोड में जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड का एक लाइन यहाँ पे दिखेगा, देखो एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड, यहाँ पे एक बैकग्राउंड का लाइन आ गया, समझ में आ रहा है, आ रहा है ध्यान में, एवरीवन आर यू गेटिंग दिस। अगर मैं निकाल देता यस हूँ, सर। मैं निकाल देता हूँ, मैं जाता हूँ कोड डिजाइन में, चला गया है बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड फिर से डालता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे एट्रीब्यूट पे पहले क्लिक कर रहा है, ओके, उसके बाद मैं एट्रीब्यूट पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड, सीधा यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे कलर सेट करता हूँ, सपोज आई विल गो फॉर रेड, यहाँ जैसे ही रेड सेलेक्ट करता हूँ रेड आ गया। अब मैं कोड में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का जो लाइन है वो अपने आप ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड का लाइन ऐड हो गया। So it is very easy to work out with this. We will try to write a code as minimum as we could. डिजाइन में कोड आपको कम लिखने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, कम लिखवाने का। सेम वे यहाँ पे जो बटन है, ये बटन में क्या लिखा हुआ है, बटन लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका टेक्स्ट जो चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, एट्रीब्यूट में जाऊंगा और यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है कि आपने बटन डाला, मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, क्लिक मी, तो यहाँ से जो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा क्लिक मी, समझ में आ रहा है गाइज। इस टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है ना, मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा टेक्स्ट कलर, आ गया टेक्स्ट कलर, आई कैन सी अ टेक्स्ट कलर हियर। मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ उसको व्हाइट। ओके, मैं टेक्स्ट कलर जो है वो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, देखो व्हाइट तो है, मैं कुछ ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे आपका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है, यानी जो भी डैशबोर्ड है वो किस तरह से दिखता है। तो जब भी हम एक्सएमएल फाइल में है, जब भी आप एक्सएमएल फाइल में, तो आपको तीन यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। कोड के अंदर आपको कोड दिखेगा, ओके, और जैसे ही आप डिजाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे और कुछ चीजें दिखेगी। जैसे डिजाइन में जाके आपको यहाँ पे एक पैलेट मिलता है, ओके, जिससे आपको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा चीज आपको यहाँ पे कंपोनेंट ट्री मिलता है कि आपने अभी तक क्या क्या ऐड किया है। देखो हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास है, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, मैंने लेआउट के ऊपर क्लिक किया ना, देखो ये जो हाईलाइट हो रहा है ना बॉर्डर, ये बॉर्डर ब्लू ब्लू दिख रहा होगा आपको, ये कंस्टेंट लेआउट है। तो सबसे पहले एक्सएमएल में लेआउट डालना पड़ता है, लेआउट डायरेक्टली आप विजेट नहीं डाल सकते ना, डायरेक्टली व्यू ऐड नहीं कर सकते एक्टिविटी के अंदर, सबसे पहले लेआउट आता है। तो ये लेआउट है, ये हमारा आ गया लेआउट। उसके अंदर हमारे टेक्स्ट व्यू है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे जैसा ही क्लिक किया ये टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है।
उसके बाद में मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बटन दिखेगा। तो 3 चीजें हमने डाली है, तो जो भी हमने अभी तक इसके अंदर डिजाइन में किया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये होता है आपका लेआउट, सॉरी, ये होता है आपका XML और XML के अंदर कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। आप स्प्लिट में भी कर सकते हैं, कोड लिखना है तो आप कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे डिजाइन में आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें जनरेट कर सकते हो। ये होता है। ओके, तो ये हमारा होता है फर्स्ट थिंग टू डू इन एंड्रॉइड। ओके, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब जब भी हम एंड्रॉइड, सपोज दिस इज अवर एप्लीकेशन, दिस इज अवर एप्लीकेशन, ओके, दिस इज अवर ऐप। तो जब भी हम ऐप बनाते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू बी, अगर आप फ्यूचर में ऐप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, और यू आर, इफ यू वांटेड टू रियली गो एंड बी अ एंड्रॉइड डेवलपर, तो आपको कुछ महीने, कुछ चीजें, कुछ टाइम आपको जो डिवोट करना पड़ेगा, आपको जावा सीखना पड़ेगा, आपको इस पे फुल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ दिन किया और हो गया, इस तरह से नहीं होगा। यू हैव टू डिवोट योर फ्यू मंथ, एक्चुअली 2-3 महीने तो आपको लगाना पड़ेगा अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए। तो जब आप, if you really wanted to go in that Android development field, so you will build up so many applications and you will work out with so many projects. So whenever we build any project, whenever you will create any application as a developer, you will create an application in future. If you will learn this Android application as a developer, you will create so many applications. And what is the thing, so every application every app will have some constraints, like उसका कुछ लिमिटेशन होगा, क्योंकि हर ऐप हर फोन में नहीं चलता है। एवरी ऐप इज नॉट रनिंग इन एवरी फोन, इट हैज सम कंस्ट्रेंट। सो जो भी ऐप हम बनाते हैं, वॉट एवर द ऐप वी आर गोइंग टू डेवलप, उसे हमें टेस्ट करना पड़ता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि हमने जो भी बनाया है, कि क्या वो जो भी फोन के स्पेसिफिकेशन के लिए हम बना रहे हैं, सपोज मैं बना रहा हूँ लॉलीपॉप के लिए, ओके, तो क्या वो उस फोन में चल रहा है प्रॉपरली, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, एंड वी ऑल्सो डेवलप द ऐप अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन, कि फोन का रिजोल्यूशन है, अगर फोन फोन हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो सपोज ऐसा 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 कंसिडर करोगे, XYZ रिजोल्यूशन के ऊपर चलता है अच्छे से। बट अगर स्क्रीन साइज छोटी होगी है तो उसका जो कुछ जो उसका जो कुछ विंडो है वो कट रहा है, यानी आधा ही ऐप दिख रहा है, बिकॉज आपका जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो छोटा है। सो वी वांटेड टू चेक कि हर कंडीशन में हमारा ऐप एट अ पर्टिकुलर फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स सही से काम कर रहा है, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के लिए अच्छे से, जैसे हमने डिजायर वर्क किया है, जैसे डिजायर हमने उसको डेवलप किया है, उस तरह से हो रहा है। सो वी हैव टू टेस्ट द एप्लीकेशन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। ओके, बट अगर हम एप्लीकेशन को हर एक फोन में इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि ये फोन के लिए अच्छा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, हर एक फोन में इंडिविजुअली इंस्टॉल करके चेक करवाएंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू चेक फॉर ऑल द टाइप ऑफ डिवाइसेस। Okay, so in Android, we have Android virtual device. So we have in Android, we have a AVD. Okay, so what is this AVD? See, understand, AVD. So as I have told you, अगर as a developer, I wanted to check my applications, और मैं अगर ऐप मेरा सही नहीं वर्कआउट होता है तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा, उसमें कुछ चीजें सही करूंगा। अगर मैं मेरा एप्लीकेशन जो है मैं हर एक इंडिविजुअल फोन में इंस्टॉल करके चेक करवाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक कंज्यूमर हिल लॉट ऑफ टाइम। सो एवीडी क्या होता है? एवीडी का मतलब होता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। एवीडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवीडी गाइस? एवरीवन, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवीडी? एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवीडी? क्या होता है एवीडी? Android virtual device. वर्चुअल डिवाइस, बिकॉज देखो मैंने बताया ना कि हर एक फोन में अगर मैं इंडिविजुअली इंस्टॉल करके चेक करवाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी कैन क्रिएट आवर ओन वर्चुअल फोन इन एंड्रॉइड in Android Studio. We can create our own virtual phone, and we can so that we can check our application for different version, different resolution. So I'm not understanding this. So we can create our own phone. We can create our virtual phone in Android Studio, and it will be same as of your phone. जैसा होगा आपका फोन है उससे भी अच्छा फोन होगा हमारा। आप यहाँ से कुछ भी कोई भी फोन बना सकते हो। कैसे बनाते बताता हूँ, बट इट विल बी सेम एज योर डिवाइस। एंड
but the difference is what? It is a virtual device. It is not a it is not a actual device. It is a virtual device. Okay. So to test our application, we have to so if you wanted to test our application, we can directly test our application on AVD, like an Android virtual device. So I will just run this. See, I will also tell you how we can create an Android virtual device. But see, this is our AVD. It will take some time. Gradle build नीचे चल रहा है. So see, it is my phone. Yeah. And I can test my application here without any problem. I will just run and my application will, whatever I have created, it will be directly installed in this phone, and we can test. We can test. We can do everything. Whatever you can do on your phone, we can do here as well. So it is running, and let's wait. So if you wanted to test your application, we have a AVD, like an Android virtual device. So हमने अभी application बनाया है, which is a very simple application. Now see, our application is directly installed in our phone, and it is look like this. Are you getting this, guys? See, these are applications, and it will not do anything because हमने इसमें कुछ भी add नहीं किया है. It is only a window. हमने इसके अंदर ना कुछ functionality डाला है ना कुछ. It is a simple hello world application. Are you getting this, guys? समझ में आ रहा है? Everyone, are you getting this? So it is how the virtual device look like. See, मैं इसको back करता हूँ. I will just go like this. इसको भी मैं remove कर. See, I can directly click on call. I can directly click on number, and I can type like this. I can call. Hello. What do you think? Call लगेगा या नहीं लगेगा? Guys, कॉल लगेगा या नहीं लगेगा? एवरीवन, कॉल लगेगा? एवरीवन, कॉल लगेगा क्या? यस एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? क्या कॉल लगेगा? यस. देखो टाइम भी आपका सेम दिखा रहा है, 450, आपका भी 450 है. सेम चीज, सारी चीजें सेम है, बट इट इज अ वर्चुअल डिवाइस. यहाँ पे एसडी कार्ड भी देखो क्या बता रहा है, वर्चुअल एसडी कार्ड. इट इज द सेम एज योर फोन, बट इट इज अ वर्चुअल. बट क्या लगता है आपको, क्या हम इससे दूसरों को कॉल कर सकते हैं? What do you think? Can we call to another person from this phone? Everyone? No, क्या sir. लगता है? Yes? No? हाँ? पायल, स्नेहा, प्रतिभा, पलाश, No, sir. कल्याण, क्या लगता है? नहीं, नहीं कर सकते? Yeah, you are Nice. very correct, because it is a virtual device, and virtual device can't call someone. It is a virtual device. Okay. अगर मैं इस पे क्लिक भी करता तो ऐसा लगेगा कि कॉल लग रहा है, बट कॉल लगेगा नहीं. इट इज अ वर्चुअल डिवाइस. सो या वी कैन डायरेक्टली टेस्ट अवर एप्लीकेशन हियर, एंड आई विल जस्ट ओपन सी वॉट एवर द एप्लीकेशन. अभी तक जो मैंने बनाए हैं सारे एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. इफ आई विल क्लिक ऑन समवन, इट विल स्टार्ट. इट विल, आई कैन सी माई प्रोजेक्ट, आई कैन सी वॉट एवर आई हैव डिड. समझ में आ रहा है गाइज? इट इज योर फोन, इट इज अ वर्चुअल डिवाइस. एंड लेट्स सी इफ आई कैन ओपन माई यूट्यूब. And okay, just click on allow. Can we see some videos? Yeah, we can see some videos, guys. It is really amazing. अगर मुझे पता होता कि तो ऐसा होता है तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं फोन लेता ही नहीं. तो we can have all the things you wanted to do. We can do here. Are you getting this? सर उसकी आवाज भी आएगी क्या? आवाज अ, आ रही शायद. अभी जो मेरा ये स्टार्ट है ना, बिकॉज माई टू स्पीकर इज कंज्यूमिंग, लाइक मैं बोल भी रहा हूँ और आपका भी साउंड आ रहा है. सो इट इज नॉट गिविंग एनी वॉइस, like why we are not getting any voice. But yeah, actually we can watch the videos. Yeah, it is good thing. See, uh, we everything you can do here, and it is a virtual device. Are you getting this? And see, you can do everything. Means it is not only, it is it is so good, right? We can do so much thing. You can log in as well. If you want to log in your account, you can log in as well. You can do everything. But it is a virtual. हाँ, अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, राइट? So I will type India versus Pakistan, which we have win, right? We have did very good job.
Asia Cup. You can see a match here as well. And here, see, we have did amazing work, like 50 pay all out. Yeah, we can see our match as well, guys. See, so yeah, if you wanted to work out, if you wanted to test our application, we have to use this AVD, like an Android virtual device. Are you getting this? Everyone, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये डाउनलोड करना है क्या सर हाँ, मोबाइल में? सारी चीजें बताता हूँ मैं, डोंट वरी। हाँ ठीक है, क्योंकि आपने फोन देख लिया तो आपको ही बनाना होगा ना। सो इफ यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन वर्चुअल डिवाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरह का वर्चुअल डिवाइस बनाना है, ये डिपेंड किस पे करता है कि आपका एप्लीकेशन किस वर्जन पे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, अभी इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बट एज अ डेवलपर यू हैव टू थिंक दैट मुझे किस वर्जन पे और किस रिजोल्यूशन पे मुझे ये मेरा ऐप टेस्ट करना है। तो आप अलग अलग वर्जन और अलग अलग स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से आप आपका ऐप टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आई डेवलप माई वर्चुअल डिवाइस। या यू कैन डू सो, कैन यू सी हियर पिक्सल 6 प्रो API 33, कैन यू सी दिस हियर? दिख रहा है स्क्रीन सर पे? यहाँ पे रन बटन के सर साइड में आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? कल्याणी, आवाज ब्रेक हो रहा है? यस, कैन यू कल्याणी, मेरा साउंड ब्रेक किस कौन बोल रहा है मेरा साउंड ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, अभी आ रहा, अभी आ रहा, ब्रेक अभी हो आ रहा था। रहा है, ठीक है, कोई नहीं, अगर हो तो बताओ, ठीक है। तो मैं बताया कि अलग अलग रिजोल्यूशन पे हमें चेक करना है, तो कैसे है? यहाँ पे जो पिक्सल 6 API है, ये मेरा वर्चुअल डिवाइस मैंने क्रिएट किया है। इट इज अ क्रिएटेड वर्चुअल डिवाइस। तो इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, व्हाट आई हैव टू डू? ये रन बटन के बाद साइड में आपको दिखेगा पिक्सल 6 प्रो API 33, क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है डिवाइस मैनेजर, समझ में आ रहा है? क्लिक ऑन डिवाइस मैनेजर। देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा? डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पे देखो डिवाइस मैनेजर दिख रहा है। गाइस, कैन यू सी डिवाइस मैनेजर? ओके, तो डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। अब मैंने बोला, अब देखो डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप डिवाइस मैनेजर में देखो, मैं यहाँ पे ये कैंसिल कर देता हूँ, मैं करता हूँ क्लिक ऑन दिस पिक्सल मींस क्लिक ऑन हियर ड्रॉप डाउन जस्ट डिवाइस मैनेजर। एंड डिवाइस मैनेजर में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो वर्चुअल और फिजिकल, वर्चुअल एंड फिजिकल। सो वी वांट अ वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, और ऐसा ऑप्शन आने के बाद वो पूछेगा कि आपको फोन के लिए चेक करना है, टैबलेट के लिए चेक करना है, वियर OS यानी वियर, अभी तो वॉचेस भी आ रही है, उस पे चेक करवाना है, डेस्कटॉप पे चेक करवाना है, टीवी पे चेक करवाना है, ऑटोमोटिव के लिए चेक करवाना है। सो वी आर डेवलपिंग फॉर फोन्स। इस पे आप, मैं फोन पे क्लिक किया, फोन पे क्लिक किया, इसके बाद में आपको आएगा रिजोल्यूशन कि आपको किस किस रिजोल्यूशन के लिए चेक करना है। तो आप रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते थे। आई विल सिलेक्ट एनी रैंडम रिजोल्यूशन, आई विल से आई वांट दिस। तो रिजोल्यूशन बता रहा है कि आपको 2960 है, यहाँ पे 1140 ये है, और इसका जो डिस्प्ले साइज है ये है, डेंसिटी बता रहा है, सारी चीजें वो बता रहा है। मैं यहाँ पे ये इस पे क्लिक करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब मैंने रिजोल्यूशन तो मैंने आई हैव सिलेक्टेड रिजोल्यूशन, बट नाउ इट इज अ टाइम टू सिलेक्ट अ वर्जन, कि एंड्रॉइड के किस वर्जन के लिए आपको ये चेक करना है। सो आई विल जस्ट now if I wanted to use for Marshmallow, I will go for Marshmallow। Marshmallow में साइड में आपको ऐसा डाउनलोड बटन आ रहा होगा छोटा सा, इस पे क्लिक करना है, एंड इट विल डाउनलोड, इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल डाउनलोड। ओके, सो आई विल सिलेक्ट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, सो ये मेरे आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ये डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। और वो बोल रहा है आपको लैंड पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो हमें पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप नहीं चाहिए, तो मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमारा वर्चुअल डिवाइस जो वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी पिक्सल 3 एक्सेल API, ये मैंने देखो ये सारे जो है ना API, ये जो डिवाइस मैंने पहले बनाया है। अब मैं ये वाला अभी जो है नया बना रहा हूँ, अभी मैं इसको करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, आई विल जस्ट रन दिस। तो मेरा जो नया पिक्सल का फोन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सी नाउ यू कैन सी द न्यू डिवाइस। अब देखो यहाँ पे जो पहले डिवाइस क्रिएट करना बता देता हूँ, बाद में सारी चीजें एक ही बार में ज्यादा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, so we have created our device like this, Pixel 3 API uni like this।
अब यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे तो मैंने बता दिया क्रिएट हो गया। अब क्रिएट देखो, यहाँ पे क्रिएट होने के बाद वो लॉन्च हो गया। इट इज सी, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। मैंने नीचे आपको बताया था पहले, पावर्ड बाय एंड्रॉइड, राइट। सो गूगल हैज कैप्चर्ड द एंड्रॉइड। और मेरा फोन ये स्टार्ट हो चुका है विद अ वेरी एच डी कैमरास। आई हैव वेरी एच डी कैमरास। कैन वी क्लिक फोटोज गाइज? व्हाट डू यू थिंक? कैन वी क्लिक फोटोज विद दिस फोन? यस गाइज, व्हाट डू यू थिंक? कैन वी क्लिक फोटोज? यस नो एवरीवन? सर। नहीं ना? करके देखें। So this is how we can create our Android virtual device. समझ में आ रहा है guys? So just create your Android virtual device. Create your Android virtual device. Okay. And I have selected this Pixel 3 API and I will just run this. अब यहाँ पे मेरे ड्रॉप डाउन में आपको नंबर ऑफ वर्चुअल डिवाइस दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले बनाए हैं। तो आप जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने डिवाइस बना तो दिया, अब आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको किस 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 फोन पे चेक करना है? तो मुझे पिक्सल 3 एपीआई पे चेक करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और रन किया। अब ये जो एप्लीकेशन है वो मेरा पिक्सल 3 एपीआई अप्स एंड डाउन के इस पे मेरा जो है वो लॉन्च हो जाएगा। देखो मेरा फोन है, आई गॉट माई फोन एंड आई कैन रन माई एप्लीकेशन। सो इनसाइड दिस फोन वी हैव ओनली वन एप्लीकेशन विच इज दिस। बिकॉज इससे पहले के फोन में हमने प्रीवियस एप्लीकेशन डाले थे तो इसमें कुछ एप्लीकेशन नहीं थे। देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इसमें इंस्टॉल हो गया। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? नो सर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Okay. So just create your virtual device. Create. Okay. Create your virtual device and let's see. Can you see your application in a virtual device? One more time. Shall I repeat once again how to create a virtual device? Shall I repeat, guys? So it is how you can create our virtual device. Create your virtual device. Go on here. Run button के यहाँ पे जाओ. यहाँ पे go on device manager. डिवाइस मैनेजर के बाद में वर्चुअल में आपको क्रिएट डिवाइस करना है। क्रिएट डिवाइस में आपको फोन से सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। देन आपको आपका जो है ये चेक करो, यानी जस्ट सिलेक्ट प्रीवियस। जाके मैंने क्या किया, एक यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन में डाल दूंगा, किस रिजोल्यूशन में मुझे चेक करना है तो मैं इस पर चेक करता हूँ। कोई भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रैंडमली। नेक्स्ट इस पर करता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन पे मुझे चेक करना है तो मैं ये करता हूँ। इस पर क्लिक, ये भी मैं ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है। आपको बाकी जो वर्जन है, सपोज में अगर मुझे पिक्सल एपीआई, अच्छा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर मुझे ये जो है एपीआई 34 इस पे चेक करवाना है तो मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, और डाउनलोड ये स्टार्ट होगा। तो इट विल टेक सम टाइम। इसलिए मैंने क्या किया, जो प्रीवियस वाले वर्चुअल डिवाइस है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वाले वर्जन जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं। और पोर्ट्रेट चाहिए मुझे तो आई विल सिलेक्ट पोर्ट्रेट एंड जस्ट क्रिएट दिस डिवाइस। एंड मेरा एक नया डिवाइस जो है वो रिसाइजेबल एक्सपेरिमेंट एपीआई ये ऑलरेडी क्रिएट होके आ गया है। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका जो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस है वो क्रिएट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ सम रीजन। So you can directly you can install your application inside your phone, your physical phone. Okay, your phone. You can directly install your application. How? तो सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने करना है कि आपका जो डेटा केबल होगा उसको फोन से कनेक्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो आपका डेटा केबल आएगा, डेटा केबल होगा, उसको फोन से जो है वो कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो है मेरा फोन जो है वो डेटा केबल से कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ फ्रॉम द फोन, और उससे आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन किस तरह से फोन में है वो इंस्टॉल होगा डायरेक्टली। अगर किसी वजह से आपका नहीं हो रहा है, किसी वजह से आपका अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ओके, तो वी कैन डायरेक्टली इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन। अब ये वर्चुअल नहीं है, फिजिकल डिवाइस है। इट इज नॉट अ वर्चुअल डिवाइस, इट इज। तो मैंने किससे ज्वाइन किया हुआ है? 8008। तो देखो, अगर किसी वजह से आपका जो है एंड्रॉयड नहीं काम होता है, आपका वर्चुअल डिवाइस नहीं कनेक्ट होता है, तो हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
how we can directly install our application into our phone. ओके तो यहाँ पे मैं मेरा शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ. ओके आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. अब यहाँ पे देखना मैं बोल क्या रहा हूँ. ठीक है, मैं ये वाला जो स्क्रीन है मैं बंद कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा शेयर स्क्रीन होगा अभी. ठीक है, ये मैंने शेयर स्क्रीन कर दिया. कब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वर्चुअल डिवाइस नहीं बनता है तो हम फिजिकल डिवाइस से भी डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा सकते हैं. कैसे? तो देखो अभी ये मेरा कैन यू कैन सी माई स्क्रीन. ओके सो थोड़ा जो है वो थोड़ा लेगा, टाइम लेगा. ठीक है, रिफ्लेक्ट करने में. तो ये क्या किया मैंने, फिजिकल डिवाइस कनेक्ट किया. अब इसमें आपने डेटा केबल से आपके पीसी को कनेक्ट करवा लेना है. दूसरी चीज आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है. ठीक है, गो इन सेटिंग एंड आपको सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन वो स्टार्ट करना है. आपको डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट करना है. नीचे आपको दिख रहा होगा बॉटम में मेरा डेवलपर ऑप्शन. समझ में आ रहा है गाइस? अगर आपको हाँ सर. डेवलपर ऑप्शन आपका स्टार्ट नहीं है तो आपको कहाँ पे जाना है, अबाउट फोन में जाना है. और अबाउट फोन में जाने के बाद आपका जो लीगल इंफॉर्मेशन है, ओके, प्राइवेसी, ओके लेट मी सी, स्टेटस, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन. हाँ, तो आपका जो भी एंड्रॉयड का वर्जन होगा ना, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो देखो मेरे पास एंड्रॉयड 10 है. और ओके, तो आपको देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अबाउट फोन में जाना है अगर आपका डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट नहीं है. अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बाद आपको जो वर्जन है यहाँ पे दिख रहा होगा. देखो ये वर्जन पे मैं ये कर रहा हूँ क्लिक. ये वर्जन दिख रहा है ना, इस पे आपको 3-4 बार क्लिक करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा. तो मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है. तो देखो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ ना, आपको इस पे क्लिक कर नहीं, सॉरी सॉरी, यू हैव टू क्लिक ऑन बिल्ड नंबर. बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है. देखो आपको बिल्ड नंबर पे क्लिक करते रहना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा. अब मेरा क्या बोल रहा है, नो नीड डेवलपर मोड हैज ऑलरेडी बीन इनेबल्ड. तो आपको बिल्ड नंबर पे क्लिक करते रहना है और आपका जो है वो डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा. अब डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, अब मैं पीछे आता हूँ क्योंकि मेरा डेवलपर ऑप्शन जो है वो स्टार्ट है. अब मैं नीचे डेवलपर में आता हूँ, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज यूएसबी डिबगिंग. तो देखो यहाँ पे दिख रहा है यूएसबी डिबगिंग. इसको आपको क्या करना है, ऑन करना है. देखो यहाँ पे दिख रहा होगा यूएसबी डिबगिंग, दिख रहा है. इसको आपको करना है ऑन. दैट्स इट. इसको करना है क्या, ऑन. यूएसबी डिबगिंग को क्या करना है, ऑन. अंकित हैज मेन प्रेजेंटेशन. ओके, सो यूएसबी डिबगर को क्या करना है, ऑन. अब मैं क्या करता हूँ, सी आई कैन डायरेक्टली आई विल सिलेक्ट. अब जब आपका अब आपका फोन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका आपका फोन, वही बताता हूँ. बट लेट मी करेक्ट माय फिजिकल डिवाइस. ये भी बताता हूँ मैं किस तरह से करना है. ओके, लेट मी शो यू फर्स्ट कि ये किस तरह से हो रहा है. ओके एंड सर क्रिएट किया है. क्या हो गया, क्रिएट किया है डिवाइस. आपका साउंड म्यूट करो, बहुत ही आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब. मतलब आप म्यूट योरसेल्फ. मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, बट देखो कि एंड्रॉइड ये आप ये प्रोसेस से कैसा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा आपका वर्चुअल, आपके फिजिकल डिवाइस में. ये बता रहा हूँ मैं किस तरह से करना है, इसके बारे में टेंशन मत लो. सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पहले देख लो कि आप डायरेक्टली किस तरह से आपकी मोबाइल फ़ोन में एग्जीक्यूट करवा सकते हो. पहले देख लो ये कनेक्ट कैसे करवाना है, ये भी मैं बता देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो यूएसबी डिबगिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया ना शायद, एक मिनट. अब देखो मैं ये कनेक्ट करवाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये आएगा अलो. यहाँ पे मुझे आप जैसे कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे इसको आपको अलो करना है यूएसबी डिबगिंग. सर क्या बोल रहे हो, यस बोलो ना, क्या बोल रहे हो. सर ये मोबाइल का रिव्यू. मोबाइल का आपका साउंड नहीं आ रहा है मुझे. मोबाइल का क्या, यस मोबाइल का क्या. आपका मुझे
मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है ना? रिपीट करिए सर, मोबाइल का जो करता है ना सेटिंग, वो हाँ वो रिपीट करिए सर। हाँ, रिपीट करता हूँ, पहले देख लो कि डायरेक्टली मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल कर होता है, देख लो पहले। ठीक है। हाँ तो देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने रन किया मेरा एप्लीकेशन, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, मैंने रन किया, तो देखो मेरे फोन में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। देख लो पहले, कैसा करना है तो मैं बता ही देता ही हूँ, पर देख लो पहले, सबसे पहले करना करना कैसे। ओके। अब मैं दोनों टाइम मैंने यानी मैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन और फोन का स्क्रीन दोनों एक टाइम पे शेयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं लैपटॉप का स्क्रीन आपको नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों स्क्रीन में एक टाइम पे शेयर नहीं कर सकता। तो ये होती है टेस्टिंग वाली बात। ओके। सो टू सो ये जो है मेरा थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। लेट्स सी, वेट अप, सी हाउ इट विल बी डायरेक्टली इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इनटू माय सिस्टम। मैं एक फिर से फिर से रन करवाता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके। जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपका आपका जो फोन है उसको डेटा केबल से कनेक्ट कर लो, किससे? आपके पीसी से। दूसरी चीज, आपने आपका डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट करना है। कैसे करना है डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट? तो देखो, डेवलपर ऑप्शन कैसे स्टार्ट करना है, मैं सेटिंग में जाता हूँ, और सेटिंग में जाके आपको अबाउट फोन में जाना है, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है, और आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ये बिल्ड नंबर वाला। देखो, ये मेरा एप्लीकेशन मेरे फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। समझ में आ रहा है? मेरे फोन में इंस्टॉल हुआ है, ये मेरा फोन है, वर्चुअल डिवाइस नहीं है, मेरे फोन में हुआ। तो कैसे हुआ? सबसे पहले आपने डेटा केबल से आपको फोन कनेक्ट कर लेना है। दूसरी चीज, आपको डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट करना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? अबाउट फोन में जाना है, लीगल इन्फॉर्मेशन, आपको अबाउट फोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, और बिल्ड नंबर पे क्लिक करते रहना है। तो जैसे आप 2 3 4 5 बार बिल्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल और स्टार्टेड, ऐसा इनेबल बोल देगा। अब मेरे इसमें पहले से है, तो ये बोल रहा है कि नो नीड, आपने पहले ही कर रखा है। अब आप पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डीबगिंग, यूएसबी डीबगिंग। जस्ट क्लिक ऑन द यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर दो। इसको ऑफ ऑफ ऐसा ऑफ होगा पहले, इसको ऑन कर दो, और यहाँ से अलो कर दो, ओके कर दो, तो ये आपको ऑन हो जाएगा। ओके, और इसको अलो करो, जो भी आएगा इसको अलो करते रहना है। अब देखो, मैं जो मेरा फोन है, मैं डिस्कनेक्ट करवाता हूँ, मेरा मोबाइल मैं पीसी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, कर दिया डिस्कनेक्ट। अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। हाँ? अब कनेक्ट करने के बाद वो मुझे एक बोलेगा कि अलो करो इसको, तो आप उसको अलो करना है। मैं कनेक्ट कर दिया फिर से। अब यहाँ पे जो अलो का ऑप्शन आएगा नीचे, इसको इसको आपने क्लिक करना है, अलो कर देना है। अब मैं फिर से मेरा जो एप्लीकेशन है, मैं इस पे रन करता हूँ। देखो, फिर से रन हो गया। तो ये इस तरह से आप फिजिकल डिवाइस भी कनेक्ट करके डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन चेक करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइज? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? हाउ टू डू दिस? समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी, यस नो, एनी प्रॉब्लम डू हैव? आपको फिजिकल भी बता दिया, वर्चुअल भी बता दिया। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? स्नेहा, तान्या, प्रतिभा, पायल, कल्याणी, श्रेयस? नो सर, प्रैक्टिकली करना है पर। ओके, तो इस तरह से आप करके देखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस। रीमा, पीयूष, अमन, श्रेयस, प्लीज डू हैव एनी इशू? नो सर। ओके, तो ये बात कर ली क्या, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के बारे में, एक्सएमएल के बारे में। ठीक है, और जावा फाइल, जो भी बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, पैलेट क्या होता है, कहाँ से क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया।
अब हम जाते हैं थोड़ा कि अगर आपको, अच्छा आपको पता है क्या, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीके? एपीके का मतलब पता है? अच्छा जब भी आप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीके का मतलब एप्लीकेशन होता है ना। हाँ सर, ओके अब मैं यहाँ से, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हाँ, सो आप जब भी इंस्टॉल करते हैं आपके फोन में एप्लीकेशन, तो क्या वो कौन सी इसमें आता है? एपीके के फॉर्म में आता है ना। आपको एपीके फाइल मिलती है ना, यू विल गेट एपीके फाइल, राइट। हाँ सर। तो एपीके का मतलब क्या होता है? एंड्रॉइड पैकेजिंग, एंड्रॉइड पैकेजिंग किट। समझ में आ रहा है? किट, एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेजिंग किट। समझ में आ रहा है? एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेजिंग किट। क्या होता है एपीके का मतलब? एंड्रॉइड पैकेजिंग किट। एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीके? एंड्रॉइड पैकेजिंग एंड्रॉइड पैकेजिंग किट। वंस मोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीके? एंड्रॉइड एंड्रॉइड पैकेजिंग। Kit. It is a kit, Android packaging kit. So how you can create your own Android packaging kit? हमने तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसका एंड्रॉइड पैकेजिंग किट कैसे बनाए, इसका एपीके कैसे जनरेट करें? सो इफ यू वांटेड टू नो इफ यू वांटेड टू फेच योर एपीके, अगर आपको एपीके फाइल चाहिए जो भी आपने ऐप बनाया है, इसका अगर आपको एपीके फाइल चाहिए तो क्या करना है? आपको यहाँ पे बिल्ड नाम का ऑप्शन मिलेगा। बिल्ड दिख रहा है? बिल्ड दिख रहा है? बिल्ड, तो मैंने बिल्ड पे क्लिक यस सर। किया। ओके, बिल्ड के बाद में आपने जाना है बिल्ड बंडल। किस पे जाना है? बिल्ड के बाद में बिल्ड बंडल। सबसे पहले किस पे क्लिक करना है एवरीवन? बिल्ड पे। सर मोबाइल के सेटिंग में करना है क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा ना पहले एपीके, ये अपने कंप्यूटर से। स्क्रीन हाँ हाँ। शेयरिंग ऑफ है सर। ओके ओके सॉरी, तो मैं ध्यान भूल गया मैं। ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, अभी दिख रहा है? कैन यू सी नाउ? कैन यू सी? यस। यस Okay, so if you wanted to generate your APK from this, from your Android Studio, so go in build, आपको build नाम का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। build, build में आपने जाना है build bundle। build पे क्लिक करो, build bundle, build के बाद में जाना है build bundle। build पे जाना है, फर्स्ट किस पे क्लिक करना है सबसे पहले एवरीवन? build, किस पे क्लिक बिल्ड। करना है? build, build के बाद में किस पे जाना है? build बिल्ड बन। bundle, किस पे जाना है एवरीवन? build bundle। सबसे पहले बताओ, फर्स्ट सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? बिल्ड पे, राइट? किस पे क्लिक करना है? बिल्ड। एवरीवन, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू जनरेट आवर एपीके। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन बिल्ड, बिल्ड। देन बिल्ड बंडल। फर्स्ट क्लिक ऑन बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड बंडल। और बिल्ड बंडल के जैसे आएंगे तो आपको बोलेगा बिल्ड एपीके। क्लिक बिल्ड, क्लिक ऑन बिल्ड, बिल्ड बंडल एंड बिल्ड एपीके। तो आप जैसे ही बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखना ग्रेडल जो बिल्ड हो रहा है ना, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो यहाँ पे लोड हो रहा है। और यहाँ पे वो बोलेगा कि किस लोकेशन पे आपको जो एपीके की जो फाइल है वो डालना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एपीके बिल्ड हो गया, तो यहाँ पे लोकेशन आएगा। देखो यहाँ पे लोकेट, लोकेट आ रहा है, बोल रहा है कि लोकेट करो। तो मैं लोकेट पे क्लिक करता हूँ और मेरा ये फाइल मैनेजर खुल जाएगा। देखो अब ये जो है मेरा एप्लीकेशन है, दिस इज माई एप्लीकेशन। ये ऐप डिबग, ये जो है मेरा एप्लीकेशन है। एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ। बिल्ड पे जाना है, बिल्ड बंडल पे जाना है और बिल्ड एपीके पे क्लिक करना है। अब बिल्ड एपीके बोलेगा, नीचे आएगा कि इसको लोकेट करो, तो आप लोकेट पे क्लिक करो। लोकेट पे क्लिक करो, जिसको मैं लोकेट पे, अब लोकेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक ऐप डिबग एपीके ऐसा ही आ रहा है। यही आपका एपीके है। अब इसका देखो, इसका डायरेक्टरी देखो कितना है, दिस पीसी, दिस प्रोग्राम फाइल, माय एप्लीकेशन, ऐप, बिल्ड, ये इतना सारा जो है वो आपको डायरेक्टरी दिखा रहा है। तो करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना एपीके, इसको क्या कर लो, कट कर लो। इसको सिंपली क्या करो, कट करो। और कोई भी दूसरे फोल्डर में, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये है, तो मेरा सपोज मैं बोलता हूँ ये, एंड मैं कोई दूसरे फोल्डर में इसको डाल देता हूँ, या फिर मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो क्योंकि इतना ढूंढेगा कौन, बिकॉज आई एम वेरी लेजी, तो मैं इसको ढूंढता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो मेरा फाइल आया है ऐप अंडर ऐप debug डॉट एपीके, तो ये आपका एपीके, यू हैव जनरेटेड योर एपीके। अभी ये एपीके आप व्हाट्सएप से अपने फोन में भेज सकते हो। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ,
ये जो एपीके है, ये जो एपीके है मेरा, तो ये मैं खुद को ही भेज देता हूँ माय प्रोजेक्ट में जाके। ये एपीके मैं खुद को भेज देता हूँ। कैसे? डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका एपीके। नॉट, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐप डिबग डॉग एपीके, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं टूरे, हाँ देखो ये एप्लीकेशन में भेज रहा हूँ मेरे फ़ोन में, तो ये मैंने भेज दिया। नॉट यूटोरेंट, सॉरी। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और ऐप एपीके जो है मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, और ये जो मेरा एपीके है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ, उसको मैं भेज देता हूँ। देखो ऐप डिबग एपीके, इसको मैं भेज देता हूँ कहाँ पे? व्हाट्सएप से मेरे फ़ोन में। अब ये आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो आपके फ़ोन में। तो ये इसी, इट इज़ हाउ वी कैन डायरेक्टली जनरेट और एपीके फाइल। आर यू गेटिंग दिस guys? Are you getting this, how to generate a apk file? यस सर। इतना क्लियर है एवरीवन? एनीवन हैव एनी इशू? प्लीज बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको एपीके कैसे इंस्टॉल, कैसे जनरेट करना है फ्रॉम द एंड्रॉइड स्टूडियो? एनीवन डू हैव एनी इशू? प्लीज बताओ। एनीवन हैव? प्लीज गाइस, डू हैव एनी इशू? समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है क्या सारा? स्लो डाउन गाइस, एनी चेंजेस डू यू नीड? कोई समझ नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? प्लीज लेट मी नो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, जो पहले के लेक्चर जिन्होंने मिस किया उनको प्रॉब्लम होगा ही होगा। ओके, बिकॉज इफ यू आर डायरेक्टली अटेंडिंग दिस सेशन तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाला है, इसलिए रेगुलर रहो। ओके, एंड इफ यू हैव मिस एनी सेशन प्लीज लेट मी नो, आई विल फॉरवर्ड योर रिकॉर्डेड सेशंस। सो ये इट इज हाउ वी हैव टू जनरेट और एपीके फाइल। इतना क्लियर है? इतना, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? प्लीज लेट मी नो। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ओके, Yes, sir. you can create your APK and directly send that your WhatsApp से आप डायरेक्टली आपके फोन में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब आते हैं कहानी, अब आते हैं जर्नी के आप अपने डेवलपमेंट पार्ट पे। हमने अभी तक जो देखा वो सारा था बेसिक की, क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है। अब हम आते हैं हमारे डेवलपमेंट पार्ट के ऊपर। नाउ सबसे पहले हमने समझा कि एक्टिविटी क्या होता है। सो एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज दिस एक्टिविटी? ये जो है ना एवरीवन, आप ये जो एप्लीकेशन है आपने जनरेट किया, एपीके जनरेट किया, वो अपने फोन में इंस्टॉल करो, हाँ, और मुझे कल बताओ। आई विल सी एवरीवन्स एपीके, सबका एपीके मुझे चाहिए अपने फोन में। ओके एवरीवन, सबका एपीके जो है मुझे चाहिए। तो हमने एक्टिविटी के बारे में बात किया। ओके, सो एज अ यूजर, अच्छा एक्टिविटी, ये तो हमने एज अ डेवलपर के बारे में बताया। तो एज अ यूजर एक्टिविटी के लिए ये, एज अ यूजर ये एक्टिविटी क्या होगा? यूजर के लिए, यूजर के लिए ये एक्टिविटी क्या होगा? यूजर के लिए एक्टिविटी क्या होगा? पेज क्या होगा? वी विल एज अ डेवलपर कॉल इट एज एक्टिविटी, बिकॉज देखो जब भी आप ऐप बनाते हैं तो उसमें अलग अलग पेजेस होंगे। तो एवरी पेज, हर एक पेज एप्लीकेशन का क्या है? every page in your application, what is every page in your application representing? Activity, Activity. isn't it? हर एक पेज जो है वो आपका एक्टिविटी है। सो एज अ डेवलपर वी विल कॉल इट एक्टिविटी एंड यूजर विल कॉल दिस पेज। कि वो बोलेगा वो तीसरे नंबर के पेज पे जाओ, सेल चल रही है उस पेज पे जाओ, तो वो पेज क्या है? वो एक्टिविटी है। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस एक्टिविटी एंड एवरी एक्टिविटी। अच्छा, एवरी एक्टिविटी कंपोज ऑफ हाउ मेनी फाइल्स? एवरी एक्टिविटी में कितनी फाइल्स होंगी? 2 फाइल्स होगी। फर्स्ट वन दो। इज, Yeah. फर्स्ट वन इज एवरीवन, फर्स्ट वन इज XML। View. Yes. First file is every activity. I am talking about activity. In XML we have a view and view group. Huh? In XML we have view and view group. So every activity will have what? 2 files like XML and जावा। Java. जावा XML is used for, XML is used for Development of UI. GUI, Print of development of GUI. Okay, and in XML we have to deal with 2 things. First is view group, VG. I am writing it VG, and second is view. Okay, for designing we have to deal with this view and view group. Okay, so every activity has a 2 files, XML and Java. And during a development part we have to deal with 2 things like a view group and view. View group का मतलब क्या होता है? What is the meaning of view group? Layout. What is the meaning of view layout. group? Layout. Layout. Yes, very good. And what is the meaning of view? View का मतलब होता है widget, बटन, टेक्स्ट बॉक्स है जो भी हम डालेंगे। Those are the thing. Okay,
सो व्हाट आर द डिफरेंट लेआउट्स वी हैव, व्हाट आर द डिफरेंट लेआउट्स वी हैव, क्योंकि जब भी आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा लेआउट, आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको लेआउट डालना पड़ता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, सो लेआउट में क्या क्या लेआउट आते हैं, देखो लेआउट का मतलब क्या होता है, लेआउट का मतलब है द वे वी वांटेड टू अरेंज द एलिमेंट, लाइक इन योर क्लास एक लेआउट होता है जो फॉलो होता है, आप किस तरीके से बैठते हैं, इट इज अ लेआउट, इट इज अ स्ट्रक्चर यू फॉलो, तो इट इज अ लेआउट। आपके जो क्लास, आपके जो कॉलेज में जो लेआउट बनाया होगा कि आपको बैठने के लिए एक लेआउट होगा, वो लेआउट किस तरह से डिजाइन होगा, अगर वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, अलग अलग चीजें। सो लेआउट इज लाइक अ वे you wanted to arrange the element. So according to the different way you wanted to arrange the element, we have a different layout. Okay, so what are the different layouts we have? Let's discuss about the layout. Layout, it simply means the way you want to arrange the element. That's it. Nothing is more than this layout. लेआउट को लोग बहुत कॉम्प्लिकेट बताते हैं, बट इसको सिंपल रखते हैं। ओके, सो लेआउट में कितने टाइप के लेआउट आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कंस्ट्रेंट लेआउट, देन वी हैव linear layout. ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट, देन वी हैव अ linear layout, इसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको दिखे। ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट, linear layout. In linear layout we have a two types of layout, अब मैं इसको बोलता हूँ two and here is a one. So first one we have a constant layout, second one we have a linear layout. कंस्ट्रेंट लेआउट में हमारे पास दो लेआउट आते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, सॉरी नॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, सो इन लीनियर लेआउट फर्स्ट वन इज अ कंस्ट्रेंट लेआउट and second one is called as a linear layout. So inside a linear layout we have a two type of layout, two types, linear layout के दो पार्ट, दो टाइप होते हैं। लीनियर का मतलब होता है अगर आपको लीनियरली अरेंज करना है कंपोनेंट तो हम लीनियर लेआउट यूज करेंगे। ओके, और अगर चीजें बताता हूँ मैं, इसको सिंपल रखते हैं अभी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत स्लोली स्लोली बता रहा हूँ और बहुत सिंपल लेवल से जाके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेआउट होता है हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट, और कंस्ट्रेंट लेआउट के बाद में हमारे पास होता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्टिकल लीनियर लेआउट, ओके, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आपको लीनियर वर्टिकली एलिमेंट अरेंज करवाना है, और दूसरा होता है लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। ओके, डोंट वरी कि जस्ट डोंट थिंक कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट कुछ बता ही रहा हूँ आपको, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, so first one we have a linear vertical layout, second one we have a linear horizontal layout. लीनियर वर्टिकल लेआउट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको जो एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स आप बोलना चाह रहे हैं वो लीनियरली वर्टिकली अरेंज करना है। लाइक आपको ये एक टेक्स्ट बॉक्स, ये एक बटन हो गया, ओके, ये बटन है, इसके बाद में ओके ये जो है, अच्छा सबसे पहले ये नहीं आएगा, सबसे पहले डायरेक्टली बटन नहीं आएगा आपका, सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा क्या, लेआउट। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर वर्टिकल लेआउट डालता हूँ। अब ये जो है लीनियर वर्टिकल लेआउट, इसको एज अ कंसिडर करो कि ये लीनियर वर्टिकल लेआउट है। ये क्या है, लीनियर वर्टिकल लेआउट, ये लीनियर वर्टिकल लेआउट है। अब जब भी आप लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वर्टिकली लीनियरली अरेंज हो जाएगा। तो ये देखो, जब भी मैं कुछ इसके अंदर ऐड करूंगा तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या है, लीनियर वर्टिकल लेआउट। देखो, ओके, CV सी, तो लीनियर वर्टिकल लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप एक वर्टिकल लेआउट यूज करेंगे और उसके अंदर आप कुछ भी, आप कोई भी एलिमेंट डालेंगे ना, तो डायरेक्टली वो वर्टिकली लीनियरली अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज, आर यू गेटिंग दिस कि लीनियर वर्टिकल लेआउट क्या बोल रहा हूँ मैं लीनियर वर्टिकल लेआउट के बारे में। तो जो ये येलो है ना, ये लीनियर वर्टिकल लेआउट, सबसे पहले मैंने डाला लीनियर वर्टिकल लेआउट, उसके बाद में जब भी कोई भी मैं बटन डालता हूँ, सपोज दिस इज अ B1 B2 B3 B4, सपोज दिस इज अ 1, दिस इज अ 2, दिस इज अ 3 4 and 5. Okay, so these are 5 buttons we have, just consider this is the 5 buttons I have. और जब भी मैं कुछ भी आए, अगर मैं इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐड करता हूँ या फिर कोई भी व्यू ऐड करता हूँ, तो ये क्या है, ये व्यू है। अच्छा ये क्या है, ये व्यू है, राइट, ये व्यू है ना, ये क्या है आपका व्यू। व्यू का मतलब होता है विजेट या फिर बोल दो कंपोनेंट, बटन्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, जो भी आप ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका व्यू, और ये क्या हो गया आपका व्यू ग्रुप। क्या हो गया, ये व्यू ग्रुप, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, व्यू ग्रुप के अंदर क्या डाल दिए, व्यू।
समझ में आ रहा है? तो लीनियर वर्टिकल के अंदर क्या होता है, आपके कंपोनेंट जो वो लीनियरली अरेंज होते हैं वर्टिकली। अगर मुझे करना है कि इफ आई वांटेड टू अरेंज द एलिमेंट इन लीनियर हॉरिजॉन्टल वे, तो सबसे पहले मेरा काम होगा मैं उसके अंदर लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट डाल रहा हूँ। सबसे पहला काम होगा लीनियर हॉरिजॉन्टल वे लेआउट डालना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट ये मैंने डाल दिया ओके। अब इसके अंदर मैं कोई भी डालता हूँ, सपोज मैं इसके अंदर एक बटन डालता हूँ ओके। सपोज आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड अ बटन इनसाइड दिस। अब मैं इसके अंदर एक बटन डालता हूँ बी नाम का। जैसा ही ये बटन मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये बटन ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल वे में इसमें अरेंज हो जाएगा। फिर से मैं दूसरा बटन डालूंगा, इसके देखो अब ये हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, इसके अंदर अरेंज हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस ले रहा है, ये क्या ले रहा है, वर्टिकल स्पेस ले रहा है। सो इसको बोलते हैं लेआउट। सो फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट लेआउट वी हैव, फर्स्ट लेआउट वी हैव इज अ कंस्ट्रेंट लेआउट। फर्स्ट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। व्हाट इज द फर्स्ट लेआउट वी हैव गाइस, constraint layout, कंस्ट्रेंट लेआउट। सेकंड वन इज linear linear layout, लीनियर लेआउट में। लीनियर लेआउट में कितने लेआउट आते हैं, दो लेआउट। फर्स्ट इज two layout, linear layout, vertical linear layout, linear vertical layout and linear horizontal layout. Everyone, linear vertical layout and linear horizontal layout. First is okay. What are the different types of layout we have? First one is, constraint layout, second one is, second one is linear layout, linear 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 layout में कितने layout आते हैं, two layout, okay. First one is, vertical linear layout, vertical linear layout, second one is vertical horizontal layout. Okay, तो ये दो लेआउट हो गए। कौन से, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट। लीनियर में दो लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट एंड सॉरी लीनियर वर्टिकल लेआउट एंड लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। Then we have a third type of layout, which is called as a grid layout. Okay, third one is grid layout. अच्छा, ग्रिड का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपको ग्रिड के फॉर्म में स्टोर करना है ना, जब भी आपको ग्रिड के फॉर्म में एलिमेंट अरेंज करना है, तो चलो मैं यहाँ पे एक मेरा जो कैलकुलेटर है मैं ओपन कर लेता हूँ। अब कैलकुलेटर आप ओपन करके देखो, यहाँ पे ग्रिड के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है। ग्रिड पता है क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रिड? ग्रिड इज अ Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। So अगर if I wanted to arrange the element in the grid form, I will use a grid layout. So we have a grid layout as well. तो see grid layout किस तरह से दिखता है, तो see this is my grid layout. Okay, so grid के अंदर क्या होती है, rows and columns होते हैं, इतना हमें clear है right? We have a rows and column inside a grid. Everyone इतना clear है ना? तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, your grid layout will be look like this. Okay, सो दिस इज माई ग्रिड लेआउट। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ग्रिड लेआउट लिया। अगर मुझे ग्रिड स्ट्रक्चर में कंपोनेंट अरेंज करना है, सबसे पहला मेरा काम होगा उस टाइप का, जिस भी टाइप में मुझे कंपोनेंट अरेंज करना है उसका जो है वो लेआउट डालना। सबसे पहले मैंने लेआउट डाला। अब मैं कोई भी इसमें डेटा डालता हूँ ना, सबसे पहले वो यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा। एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द रो एंड कॉलम, कि हमें कितने, ये सारी जो चीजें मैं बताता हूँ इंप्लीमेंट में समझ में आएगी, अभी थ्योरी में समझो कि ऐसा कि ये इस तरह से ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जैसा ही इसका सेकंड रो खत्म हो गया, आ जाएगा थर्ड रो में, तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ओके, ये अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रिड लेआउट में हमारे पर्पस, हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से आएगा कि हमें कहाँ क्या यूज करना है। तो थर्ड वन आता है ग्रिड लेआउट। फोर्थ वन आता है हमारा रिलेटिव लेआउट। फोर्थ वन आता है हमारा रिलेटिव लेआउट। फोर्थ वन वी हैव अ रिलेटिव लेआउट। ओके, एंड दिस इज द लास्ट लेआउट, रिलेटिव लेआउट। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव गाइस? क्या क्या पता है आपको, क्या होता है रिलेटिव का मतलब, क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है, देखो रिलेटिव लेआउट में होता क्या है, सपोज मैंने इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट डाला, तो रिलेटिव लेआउट तो आपको डालना ही पड़ेगा। ये तो आपको करना ही है। आपको कोई भी लेआउट के साथ वर्कआउट करना है, सबसे पहले चीज उसको ऐड करना है आपके इसमें। तो मैंने रिलेटिव लेआउट डाल दिया और मैंने यहाँ पे एक बटन डाल दिया। सपोज जस्ट कंसिडर करो, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया बटन, यहाँ पे मैंने डाल दिया बटन B1। अब मैं दूसरा बटन डालूंगा ना, देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। बटन यानी जब भी आप रिलेटिव लेआउट से वर्कआउट करते तो ये रिलेटिव लेआउट बोलता क्या है कि ये जो मैंने पहला कंपोनेंट डाला, सपोज ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहला कंपोनेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये पहला कंपोनेंट। अब मैं दूसरा बटन डालता हूँ, तो इसमें जो भी पोजीशन होती है वो रिलेटिव टू योर पेरेंट, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस होता है। सपोज ये है, तो दिस इज द एलिमेंट आई हैव एडेड B1।
तो रिलेटिव में अगर ये बटन मुझे कहाँ डालना है, ये कैसे ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो हम बोल देंगे कि ये जो B1 है, B1 बटन के रेफरेंस में लेफ्ट में डालो, B1 बटन के रेफरेंस में डाउन में डालो, यहाँ पे डालो, अपोजिट में डालो, यानी ये इस B1 बटन के रेफरेंस से इस इन रिलेटिव ऑफ दिस B1 बटन इट विल टेक अ पोजीशन, इट विल टेक अ रिलेटिव, इट विल टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दिस बटन। सो वो बोले अगर हमें वी कैन सेट लाइक दिस कि इसके अपोजिट में सेट करो, इसमें सेट करो, इसके यहाँ पे सेट करो। सो वी कैन सेट लाइक रिलेटिव टू दिस B1 बटन, वी कैन सेट द एलिमेंट लाइक दिस। सो इसको बोलते हैं रिलेटिव लेआउट, रिलेटेड टू और दिस कंपोनेंट। सो वी विल आल्सो डिस्कस दिस रिलेटिव लेआउट में किस तरह से कंपोनेंट अरेंज होते हैं। बट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिलेटिव में एक जो कंपोनेंट है उसका हम देना पड़ता है कि अच्छा मुझे इस कंपोनेंट के लेफ्ट में डालना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये डाल दिया, अब मुझे दूसरा एलिमेंट डालना है तो आई कैन गिव द रेफरेंस ऑफ अनदर अनदर कंपोनेंट। सो उसके रेफरेंस में बोल दूंगा इसके रेफरेंस में इसका अपोजिट में डाल दो, तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगा। यानी जो ये बटन है, ये मैं उसको बोल देता हूँ B2, ये बटन B2 है, इसके रेफरेंस में यहाँ पे डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से हमें रिलेटिव लेआउट में वर्कआउट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें रिलेटिव लेआउट में जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट वी हैव? फर्स्ट वन वी हैव इज ए कंस्ट्रेंट लेआउट। सबसे पहले कौन सा लेआउट है एवरीवन? कंस्ट्रेंट लेआउट। फर्स्ट वन इज Constant layout. सेकंड वन इज Linear layout. देन लीनियर लेआउट में कितने लेआउट आते हैं? 2 टू। फर्स्ट वन इज vertical Vertical linear linear layout. horizontal layout. use this trick. Okay, linear vertical linear layout and horizontal linear layout. We can say linear vertical layout, you can say linear horizontal as well. Then we have a grid layout. तो grid layout में इस तरह से डेटा स्टोर होता है। Then we have a relative layout. तो relative layout में particular relate in reference के साथ जो है वो कंपोनेंट अरेंज होता है। तो ये होते हैं लेआउट्स। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं XML में जा रहा हूँ। XML में जाने के बाद मैं जैसे डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, ओके, अब ये जो बैकग्राउंड है मैं इसको निकाल देता हूँ। आई विल जस्ट गो इन कोड एंड ये जो बैकग्राउंड है मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, निकाल दिया। अब आते हैं यहाँ पे। अब बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको, अब अगर मैं कंपोनेंट ट्री पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा क्या है, कौन सा लेआउट है? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है। कौन सा लेआउट है? बाय डिफॉल्ट कौन सा है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि देखो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो आपको जो है वो ऐसे स्प्रिंग दिख रही है, स्प्रिंग हेलो वर्ड के आजू बाजू में स्प्रिंग दिख रही है क्या? Yes sir. स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग का ही मतलब होता है कंस्ट्रेंट, कि आपको एलिमेंट जो है वो कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी आपको जो भी पोजीशन है उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको बांधना पड़ेगा उसको। देखो अभी मैं एक बटन डालता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ बटन, और अगर आप कंस्ट्रेंट नहीं करते तो आपको आएगा एरर। यहाँ पे बटन डाला और बटन डालते ही अगर आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो मुझे आ रहा है एरर। क्या बोल रहा है कि जो आपने कंस्टेंट जो किया है, कंस्टेंट लेआउट में क्या होता है, वी हैव टू पोजीशन दिस बटन विद द हेल्प ऑफ कंस्टेंट। लाइक स्प्रिंग से इसको बांधना पड़ता है। मैं ये यहाँ पे क्लिक, यहाँ से ये जो स्प्रिंग निकालूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको नीचे, तो जैसे ही मैं इसको नीचे बांध दूंगा ना तो ये बटन नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे। अब मैं ये जो ऊपर वाला कंस्टेंट इसको पकड़ के ऊपर अटैच कर देता हूँ टॉप पे, तो ये बीच में आ जाएगा। आ गया बीच में। अब इसको जो साइड के है मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये सेंटर में पोजीशन हो जाएगा। अगर मैं नीचे का, तो नीचे का जो ये है ये निकाल, ये डिलीट कर देता हूँ। अब कैसे? जस्ट क्लिक करना है इस पे। अगर ये जो नीचे वाला है ये अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, देखो वो ऊपर चला जाएगा, बिकॉज उसने क्या किया, ऊपर वाले ने उसको ऊपर खींच लिया। तो मैं इसको फिर से पकड़ के नीचे बांध देता हूँ। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब होता है स्प्रिंग से एलिमेंट्स को, जो भी कंपोनेंट है, जो भी व्यू है, उसको अरेंज करना। मैं दूसरा कुछ डाल देता हूँ। सी आई विल ऐड समथिंग हियर, आई विल ऐड इमेज व्यू। ओके, यहाँ मैंने इमेज व्यू डाल दिया। अब अगर मैं इसको स्प्रिंग से अरेंज नहीं करता तो मुझे आएगा एरर। तो इसलिए मैं करता हूँ यहाँ पे ये इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, इसको जो है वो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, यानी चार दीवारी से मैं इसको बांध देता हूँ। ये आगे इधर। अब जो इसका पॉइंट है ना, ये मैं कर देता हूँ, इसको अटैच कर देता हूँ, तो ये इससे बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो स्प्रिंग से आपको इसको अटैच करना पड़ता है। आ रहा है ध्यान में? समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस?
एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बांध देना। ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो अगर बोल रहा है कि अगर मैं नहीं देता हूँ कंस्ट्रेंट, अगर मैं नहीं देता हूँ तो बोल देगा कंस्ट्रेंट इज मिसिंग। वो बोलेगा कंस्ट्रेंट तो आपने दिया ही नहीं, वो तो मिसिंग दिख रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं फिर से कुछ ऐड करता हूँ, बटन ऐड किया। अगर मैं एरर को पढ़ूं, तो अगर मैं एरर को समझना चाहूँ तो क्या बोल रहा है? मिसिंग कंस्टेंट इन द कंस्टेंट लेआउट, क्योंकि आपने तो कंस्टेंट तो दिया ही नहीं। आपने ये जो एलिमेंट डाला इसको तो कंस्टेंट दिया है, तो फिर क्या करता हूँ मैं? फिर से इसको ये क्या करता हूँ, इसको बांध देता हूँ। किससे? आई कैन अरेंज एज लाइक, मुझे जैसा चाहिए मैं इसे वैसा arrange- मैं क्या करता हूँ, इससे एक कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको, ये जो इसका जो साइड का है मैं इधर से बांध देता हूँ। ये जो आपको डॉट दिख रहे हो ना, वहां से आप कंस्टेंट लेके जा सकते हो, और यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ। समझ में आ रहा है? आई कैन डायरेक्ट, अब मैं नीचे से अगर डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा, गया ऊपर, राइट? सो इट इज हाउ वी कैन अरेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट लेआउट? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? ये होता है Yes, sir. कंस्टेंट लेआउट। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मिलता है हमें? बाय डिफॉल्ट Constant layout. कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है स्प्रिंग से अरे जो विजेट को अरेंज करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये होता है आपका कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, अब एक जो बात है वो ध्यान देना। यहाँ पे एक जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और मेरा लैपटॉप जो है बहुत लैग हो रहा है, क्योंकि क्योंकि एंड्रॉयड इज़ वेरी हेवी सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको चार्जिंग लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो वर्क नहीं करता। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, लेआउट को क्या बोलते हैं अपन? लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्यू ग्रुप, राइट? वी कॉल इट व्यू ग्रुप, राइट? लेआउट को क्या बोलते हैं? व्यू ग्रुप बोलते हैं, राइट? राइट ना? हाँ जी। तो सपोज ये मेरा कंस्टेंट लेआउट है, ये क्या मेरा है? कंस्टेंट लेआउट। तो मैं सी एल लगा देता हूँ। सपोज ये मेरा कंस्टेंट लेआउट है। ये क्या है? मेरा कंस्टेंट लेआउट। ये मेरा है कंस्टेंट लेआउट। ओके, दिस इज माय कंस्टेंट लेआउट। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। कंस्टेंट, अच्छा, मैं इस कंस्टेंट लेआउट को मैं एक व्यू ग्रुप भी बोल सकता हूँ, यानी लेआउट है ना, तो इसको मैं व्यू ग्रुप भी बोल सकता हूँ। या मैं बोल सकता हूँ व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यू ग्रुप? लेआउट, राइट? लेआउट। व्यू ग्रुप का मतलब लेआउट होता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हैं, यानी आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हैं। तो ये मेरा कंस्टेंट लेआउट है, और इसके अंदर मैं दूसरा यानी रिलेटिव लेआउट भी डाल सकता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने इसके अंदर रिलेटिव लेआउट डाल दिया। इसको मैं जो है चेंज कर देता हूँ। तो मेरा मान बोलने का मतलब क्या है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हैं, यानी एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हैं। ओके, व्यू ग्रुप। आप एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हैं। तो ये मेरा कौन सा था? ये जो मेरा लेआउट था, ये वाला, ये मेरा कंस्टेंट लेआउट था। और इस लेआउट के अंदर मैंने क्या डाल दिया? दूसरा लेआउट डाल दिया। तो एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हो, यानी एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हो। इसके भी अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हो आप। इसके भी अंदर और एक लेआउट डाल सकते हो। ओके, और इसके अंदर आप और एक व्यू ग्रुप डाल सकते हो। यानी बोलने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि आप एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप डाल सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ पे मेरा जो बाय डिफॉल्ट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट क्या है? कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर मैं आपको कंपोनेंट ट्री में जाके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब मैं इसके अंदर रिलेटिव लेआउट डालता हूँ। मैं डाल रहा हूँ, आप ये अभी बस समझो कि क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर रिलेटिव लेआउट डाल रहा हूँ, यानी लीनियर लेआउट डाल रहा हूँ। कंस्टेंट लेआउट मेरा है पहले से, यहाँ पे देखो कंस्टेंट लेआउट मेरा दिखेगा आपको, ये कंस्टेंट लेआउट है कंपोनेंट में। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ रिलेटिव लेआउट, तो मैं इसके अंदर डालता हूँ रिलेटिव लेआउट। ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट के अंदर रिलेटिव लेआउट दिख रहा है। हाँ सर। तो एक लेआउट के अंदर दो मल्टीपल लेआउट डाल सकते हो। देखो, अब मैं देखो जो लीनियर लेआउट है मेरा, देखो दिख रहा है आपको, ये जो ऐसा आपको ब्लू प्रिंट में देखो, ये जो आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, ये हमारा लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। अच्छा, कैसे कंफर्म करेंगे लीनियर हॉरिजॉन्टल है? अब देखो, मैं अगर
अगर मैं पैलेट में जाके कुछ भी इसके अंदर ऐड करता हूँ ना, देखो लीनियर वर्ड अपने आप लीनियर हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएगा। मैं इसमें डाल रहा हूँ कंपोनेंट, देखो हो गया। सॉरी, ये जो ओरिएंटेशन है लीनियर वर्टिकल है, अच्छा तो ओके। बटन डाला, दूसरा डालता हूँ, देख अपने आप वर्टिकल, देखो हो गया अरेंज लीनियर हॉरिजॉन्टली। एक और बटन डालता हूँ, हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट हो सकता है, ये है बोलने का मतलब। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ओके सर। एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट आ सकता है। हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक ही बार में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू समथिंग, लेट्स ट्राई टू गो एंड स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। अभी तक हमने देखा वो सारी चीज़ें तो ऐसे थियोरटिकल थी। नाउ लेट्स स्टार्ट टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट। सो मैंने एक्सएमएल के अंदर हूँ, एक्सएमएल के अंदर कोड के अंदर जाना है, ओके और स्प्लिट के अंदर जस्ट गो इन स्प्लिट। ओके, आई एम गोइंग इन स्प्लिट। सो ओके, इफ आई वांटेड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस विंडो, थोड़ी थोड़ी चीजें करके देखेंगे तो आप फैमिलियर होंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इफ आई वांटेड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस विंडो, एक तो है बहुत सिंपल तरीका, क्या करना है, डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाना है। एक तो सिंपल तरीका है, डिजाइन में जाना है, एट्रीब्यूट में जाना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है कलर, या कलर नहीं बैकग्राउंड। डिजाइन में जाना है, सॉरी डिजाइन में जाना है, एट्रीब्यूट का सेक्शन मिलेगा, वहां पे बैकग्राउंड चेक करना है। अब बैकग्राउंड जैसे आप बैकग्राउंड लेंगे तो बैकग्राउंड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे, आपको बैकग्राउंड जो वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया चेंज? समझ में आ रहा है हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर एक्टिविटी? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? यस इट इज हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड। अगर आपको कोड लिखना है, इफ यू वांटेड टू कोड राइट अ कोड, यू कैन राइट अ कोड एज वेल, ओके। बट ट्राई टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस विंडो, कैसे? सी डिजाइन में जाओ, सबसे पहले एक्सएमएल को क्लिक करो, गो इन डिजाइन, एंड इनसाइड डिजाइन you will get a one search box here। डिजाइन में जाके नॉट डिजाइन में जाओ, सबसे पहले एक्टिव एक्सएमएल में जाओ, एक्सएमएल के बाद में डिजाइन पे क्लिक करो। डिजाइन पे जैसे ही जाओगे आपको डिजाइन के नीचे एक एट्रीब्यूट का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा, एट्रीब्यूट के ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो, बैकग्राउंड, you will get a background here। Just click on background and you can select any color, suppose I will select this color। See, my color is changed। Are you getting this guys? Are you getting this, how we have to work, how we have to change the background color? Yes, please let me know, clear hai? Yes, sir. Okay, Yes, sir. change the background color of your window, try to execute, change the background color। very easy to execute। मैं आपको धीरे धीरे सर फैमिलियर, हाँ सर यस। ये डिजाइनिंग में जा रहे ना तो लोडिंग ले रहा बट हो नहीं रहा कुछ। हाँ वो लोड लेगा, रुको थोड़ा, लोड लेता है वो, इट विल टेक अ लोड सम टाइम। तो जैसे आप पहले बार इंस्टॉल करते तो बहुत सारे लोडिंग्स वो आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम ओनली, ओके। लोड लेगा वो, वेट फॉर अ ओके गाइस, जस्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर विंडो। एंड ऑल्सो जो भी एपीके है उसको बिल्ड करो, उसको आपके व्हाट्सएप पे भेजो, और उसको इंस्टॉल करो इन योर फोन, ओके। सो इट इज हाउ वी कैन जनरेट आवर एपीके। यस गाइस, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर विंडो, वेरी इजी। मैं आपको कोड नहीं लिखने को बोल रहा हूँ, ओके, ताकि आप धीरे धीरे बढ़े तो आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए कुछ चीज़, ठीक है। Yes guys, have you changed the background color?
Yes, guys, have you changed the background color? Yes, guys, have you changed the background color of your window? Please let me know. हुआ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? Any problem you are facing? हेलो सर, वो डाउनलोड के वक्त वो सेटअप में पीएचडी के वो पूरी फाइल डाउनलोड करनी है ना? कल्याणी शेयर स्क्रीन करना. ओके सर. Yes, remaining guys, have you changed the background color of your window? Yes, no, any problem you are getting, please let me know. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? Yes, anyone? Have you done? Have you changed the background color of your window? Tanya, Pratibha, Payal. Yes, have you changed the background color? Yes, no, any problem? Please बताओ कुछ प्रॉब्लम है? Yes, guys. रिट्राई करना. वेट करो थोड़ा. आपका पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है कल्याणी, पूरा स्क्रीन विजिबल नहीं है. थोड़ा मिडल में लाना स्क्रीन. चलो ठीक है, कोई नहीं, आप देखो. तो आज हमने देखा लेआउट्स, एक्टिविटी, हाउ. नीचे पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे कल्याणी, आपका सारा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आधा जो स्क्रीन है वो कट रहा है आपका. ओके सर, ओके. आधा आधा स्क्रीन आपका कट रहा है, ओनली आई कैन सी. अच्छा, नीचे क्या क्या पूरा स्क्रीन शेयर, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रीशेयर करना तो. एक मिनट, मेरे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, रीशेयर करना. कल्याणी, कल्याणी रीशेयर मुझे करना. आता ही दिख रहा है सर स्क्रीन पे. क्या बोल रहा है? आधा ही दिख रहा है ना? यस सर. आधा ही दिख रहा बाकी है के कल्याणी, तो लेटेस्ट थोड़ा करते हैं. रीशेयर करना. हाँ ठीक है, एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे. कल्याणी, कल्याणी, एडिट पे क्लिक करो. ओके, यस नेक्स्ट, सर. नेक्स्ट पे क्लिक करो. हाँ. नेक्स्ट पे क्लिक करो. हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो. सर, ये राइट नहीं करना है क्या एंड्रॉइड एचडी का प्लेटफॉर्म? आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है. अच्छा, एक इस पे ने ऑलरेडी क्लिक होगा, एक एक इस पे ऑलरेडी क्लिक होगा, है ना? आप यहाँ पे आए तो ऑलरेडी एक इस पे क्लिक होगा ना? एक इस पे पहले क्लिक होगा ना? हाँ सर. हाँ, तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, बाकी इस पे क्लिक मत करो. जिस पे पहले से क्लिक था, अगर आपने वो क्लिक हटाया तो उस पे पहले से फिर से क्लिक लगा दो. हाँ, नेक्स्ट करो. अब ये आपका एच डी के जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है? आपका एच डी के
जो है वो इंस्टॉल होगा। ठीक है कल्याणी आपका सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके नाउ कल्याणी आपका जो एस डी के है वो इंस्टॉल होगा। ठीक है इन योर सिस्टम। सो एस डी के इज नॉट हो रहा है अभी। पीयूष एम ऑडिबल राइट नाउ? यस सर। ओके तो अभी आपका एस डी के इंस्टॉल होगा। एस डी के इंस्टॉल करने के बाद यू कैन डायरेक्टली आपको एक विंडो आएगा जहाँ पे न्यू आएगा, न्यू प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा कुछ। न्यू पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आपका ओके एक्टिविटी स्टार्ट होगा। सर। न्यू पे क्लिक करना है आप इंस्टॉल आपको वो डाउनलोड होने दो, उसके बाद में आपका न्यू न्यू ये आएगा। ठीक है आप डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट। ओके सर। ओके so aman those who don't have any problem just left the meeting. Those who have a problem in installation be here and we will start remaining guys we will start from next session. जिनको प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में वही यहाँ पे रुको, बाकी लेफ्ट कर दो। ठीक है सो वी एंड हियर फॉर टुडे। ओके अमन डू हैव एनी इशू? अमन अमन यस सर। सर ये ना बहुत देर से लोडिंग हो रहा है। शेयर स्क्रीन करना तो क्या हो रहा है? यस सर। those who have problem in downloadation only installation be here. Remaining one please leave the session. We are going to start the remaining things from the next session. Till then take care guys, bye bye and see you again. ग्रेडल सिंह आपका नेट चेक करो ना, नेट सही है क्या? क्लोज करके फिर से ओपन करना तो आपका नेट सही है? ग्रेडल बिल्ड इन प्रोसेस, ग्रेडल जो वो बिल्ड आपका नेट सही है? अमन नेट सही है क्या? अमन अमन नेट नेट सही है आपका? अमन नेट सही है? नेट का स्पीड चेक करो, नेट सही है क्या? यस सर। सर अभी सही चल। अभी चल रहा है? ठीक है वो ग्रेडल डाउनलोड वगैरह होगा, ग्रेडल बिल्ड ग्रेडल सिंक होगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है। गिव द टाइम टू इट ओके। और आपका कनेक्शन जो वो अच्छे से देखो। इंपोर्टिंग माई एप्लीकेशन ग्रेडल बिल अपडेटिंग, कुछ भी कैंसिल वैंसिल मत करना नहीं तो फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। ओके ग्रेडल सिंह ग्रेडल बिल्ड होने दो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ अमन यस सर। फर्स्ट टाइम। सर हमारे पास में अभी ऐप नहीं था ना, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई। मतलब आपने बताया और हम कर नहीं पाए, तो आप ये वीडियो डाल देना ना। हाँ हाँ दोस्त